जैसे आपने ये भविष्यवाणी को सुना तो अब वक्त है खुदा की बातों को लेकर निकलने का। बहुत सारे लोग संसारिक प्रेम चाहते हैं कि संसार के लोग उनसे प्रेम करें, या संसार के प्रेम में बहुत सारे लोग फंसे हुए होते हैं, संसार के लोग उनके पीछे चलें। तो प्रेम करना है तो खुदा से ही करना है। तो जैसे ये भी आपने सुना है कि आप ये नहीं जानते कि आप कितना समय है पृथ्वी के ऊपर। जो कोई काम कर रहा होता है पृथ्वी के ऊपर, कोई नहीं जानता कि उसका काम कब छूट जाए, वहीं का वहीं रह जाए। भजन संहिता 146 की 4 में लिखा है, पढ़ देंगे। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। पंजाबी में ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜਨ नाश हो जाते, खत्म, स्टॉप लग जाता। इंसान ने तो बहुत कुछ सोचा होता है कि इस साल में घर बनाएंगे, इस साल में इस बच्चे की शादी करेंगे, इस साल में उस बच्चे की शादी करेंगे, इस साल में फॉरेन में घूम कर आएंगे, इस साल में ये काम करेंगे, प्रोजन योजनाएं। लेकिन जब सांस निकल जाता, जैसे आपने विश्वानी के बहुत सारे घरों के घर क्या हो चुके हैं, नाश हो चुके हैं। कितने आप न्यूज़पेपर पे पढ़ते हैं, एक्सीडेंट हो जाते, पूरे पूरे परिवार ही चले जाते हैं। अभी इधर ही कलीसिया के बीच में ही वो बहन थी, उसको खुदा ने कुछ दिन पहले दिखाया कि उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ, मृत्यु होगी, लेकिन उसने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, ना तो दुआ कराई ना दुआ की। तो वैसा ही 2 दिन पहले ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ और मौत हो गई। प्रभु पहले क्यों दिखाते हैं कि लोग एक दूसरे के लिए क्या कर सकें, अपनों के लिए दुआ कर सकें। जैसा भी विश्वानी में सुन रहे कि आप जिन लोगों को प्रेम करते हैं उनके लिए दुआ करें। तो आप संसार को प्रेम में नहीं, दाऊद के बारे में आप कहते हैं, गाते हैं कि दाऊद जो था वो नत्या। तो दाऊद के बारे में जब लिखा गया कि ऐद के संदूक को जो अपने दाऊद के शहर में लेकर गया, तो उसके आगे आगे क्या करता जाता था, नाचता जाता था। उसने एफोद पहना हुआ था, उसकी बीवी ने भी उसका ठट्ठा उड़ाया, लेकिन जब वो नाचता जाता था तो इसका मतलब है कि जैसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं दीवाने, मस्ताने, कि ये मस्ताना, इतना लीन हो जाना कि उसको ये मालूम ही नहीं कि उसके किन लोगों के बीच में है। वो जैसे वो एक भजन लिखा गया है, इश्क रब नाल होवे ते कमाल हुंदा है ना, आंदा किसी ने अंतरा कोई? अच्छा, इश्क रब नाल होवे ते कमाल हुंदा है, हो जो ओदे ते निहाल, हो जो ओदे होवे ओदे च जो निहाल वो बेहाल हुंदा है। इस तरह करके वो भजन है कि इश्क रब नाल होवे ते कमाल हुंदा है। तो खुदा के साथ ही मोहब्बत करनी है कि इतना लीन हो जाना दीवानों की तरह। तो अब वक्त है कि संसार को उन सारी बातों को छोड़कर निकलने का वक्त, बड़ी जागृति में आने का वक्त। अब सोने का वक्त नहीं है, नींद से जागने का वक्त है, बेदार होने का वक्त है। तो ये भी सुना आपने कि आप ये देखो कि आपके जीवन में कौन सा अंधेरा काम कर रहा है। आपने वो सुना था कि कितनी किस्म का अंधेरा, 9 किस्म के अंधेरे के बारे में, कि पृथ्वी के ऊपर 9 किस्मों का अंधेरा कार्य करता है ना। हम तो ये आम सिंपल लफ्ज बोल देते हैं कि ये अंधकार में है, ये अंधेरे में है, लेकिन कौन से अंधेरे में? कि 9 किस्मों का अंधेरा जो इंसान पृथ्वी के ऊपर कार्य करता है। कौन सा इंसान किस अंधेरे के कब्जे में, उसके लिए फिर दुआ करनी पड़ती कि प्रभु, आपने ये भी सुना कि आपकी आंखों के ऊपर जो अंदरूनी आंखें हैं धूल जमी हुई है,
तो कभी दुआ नहीं की होगी कि मेरी अंदर की आंखों को साफ कर, मैं देख सकूं, मैं सही और गलत की पहचान कर सकूं, मुझे पहचान दे। ये भी दुआ हुई कि अपने लिए इन दिनों में मांगना है तो पहचान ही मांगनी है सबने, कि प्रभु मुझे पहचान का मसा दे, मैं पहचान सकूं, सही और गलत को पहचान सकूं। तो अब निकलने का वक्त है, समझने का वक्त है, पूरी लीनता से चलने का वक्त है। हालेलुया, तारीफ खुदा, तारीफ।